आर यू? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज? क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखें? चलिए शुरुआत करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखा जाता है। सबसे पहले नो, डोंट, पिक इट अप, सीता, राम, ये एक सेंटेंस हुआ। हम इस सेंटेंस को कैसे समझें? अगर आपका फ्रेंड, योर फ्रेंड, अगर आपको ये सेंटेंस बोल दे अपनी जबान से तो आप कैसे समझिएगा? आपका कोई टीचर आपको इंग्लिश में नो डोंट पिक इट अप सीता राम आपके सामने इंग्लिश बोल दे तो आप कैसे समझिएगा? तो समझने का तीन मेथड होता है, समझने का तीन तरीका होता है। तो पहला तरीका से समझ रहे, पहला तरीका शुरुआत करते हैं। पहला तरीका, वर्ड को समझिए, वर्ड को याद कीजिए। नो का मतलब नहीं होता है, नो का मतलब नहीं, और डोंट का मतलब होता है नहीं, डोंट का मतलब भी होता है नहीं, डोंट का मतलब भी नहीं होता है। आप भी लिखिए, नो का मतलब नहीं, डोंट का मतलब भी होता है नहीं, और पिक का मतलब होता है PIC के पिक का मतलब होता है उठाओ, उठाओ। इट का मतलब होता है ये, आपका मतलब होता है ऊपर। किसी का नाम लिख देना है, सीता, राम। ये पहला तरीका हुआ इंग्लिश समझने का, इस सेंटेंस को समझने का पहला तरीका हुआ वर्ड को समझना। और इसको फिर दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका आप इसको लिख लीजिए। फिर दूसरा तरीका, पहला तरीका खत्म हो गया, पहला तरीका खत्म हो, दूसरा तरीका स्टार्ट होगा। इसी वर्ड को समझना है। फिर लिखिए, नो डोंट पिक इट अप, डोंट पिक इट अप, सीता, राम। दूसरा तरीका यह है, पहला आप नो का नहीं लिख दीजिए। समझने का, इंग्लिश समझने का रूल देखिए कितना अच्छा होता है रूल। अब दोनों को मिलाएंगे, डॉन पिक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बताओ, डॉन पिक मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जफर बताइए, बताइए इम्तियाज। अगर डॉन पिक आपके सामने कोई बोल दे तो आप कैसे बनाइएगा, कैसे समझिएगा? नहीं आपको बोल दिया डॉन पिक, बोलो आए, डॉन पिक का मतलब क्या? तो डॉन पिक, जो डॉन दो शब्द को मिलाए तो डॉन का मतलब होता नहीं, पिक का मतलब होता उठाओ। तो नहीं उठाओ, नहीं उठाओ, नहीं उठाओ। अब इट एक शब्द है और अप एक शब्द है। इट का मतलब ये, अप का मतलब ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, दोनों को मिलाए तो इसको अलग अलग बोलिए। अभी अलग अलग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आप सीखिएगा। एक मर्तबा बड़ा नहीं होता है इंसान, इसलिए नो नहीं, मेरे साथ पढ़िए। डॉन पिक, थोड़ा थोड़ा करके दो शब्द अभी लीजिए। डॉन पिक नहीं उठाओ, इट अप ये ऊपर, किसी का नाम है सीता, सीता राम। चलिए मेरे साथ पढ़िए, उसके बाद तीसरा स्टेप बताऊंगा, मुकम्मल हो जाएगा। आप फिर प्रैक्टिस करते रहिएगा। पढ़िए मेरे साथ, नो नहीं, डोंट पिक नहीं उठाओ, इट अप यह ऊपर, सीता राम। पढ़िए मेरे साथ और दो मरतबा पढ़िए, जब तक आप बोलेंगे नहीं। यू डोंट स्पीक इंग्लिश, जब तक आप बोलेंगे
पाइएगा। बोलिए नो नहीं, डोंट पिक नहीं उठाओ, इट अप ये ऊपर, सीताराम। चलिए फिर तीसरा तरीका में आ जाते हैं। आप लिखिए इस तरह, आप इस तरह पर प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसी को लिख रहे हैं। तीसरा तरीका इसी को लिखिए, नो डोंट पिक इट अप, सीता। किसी का नाम हुआ है, किसी का भी नाम दे सकते हैं, राम। ये तीसरा स्टेप अगर आप समझ जाइएगा, अगर आपके सामने कोई भी बोल दे नो डोंट पिक इट अप सीताराम, तेजी से रफ्तार से, फिर भी आप समझ जाइएगा। जब तक तीसरा स्टेप फॉलो नहीं कीजिएगा तब तक आप इंग्लिश नहीं समझ पाइएगा। ये तो दूसरा स्टेप बताइए किस तरह मिलता है, और तीसरा स्टेप में मुकम्मल होता है सेंटेंस। नो का नहीं लिख देते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे 2 वर्ड मिला था, यहाँ पे 4 वर्ड मिलेगा, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड। डॉन भी मिलेगा, पिक भी मिलेगा, इट भी मिलेगा, अप मिलेगा। 4 वर्ड मिलने से बन जाएगा आपका। इसको एक साथ बोलना है, 4 वर्ड, डोंट पिक इट अप, ये ऊपर नहीं उठाओ, बनाना। यहाँ 2 वर्ड मिला है, डोंट पिक नहीं उठाओ, लेकिन 4 वर्ड मिला, इट अप को मिला दिए, डोंट पिक इट के साथ इट अप को मिला दिए, तो ये ऊपर नहीं उठाओ। आपको कोई बोल देगा डोंट पिक इट अप, तो आप क्या समझिएगा, ये ऊपर नहीं उठाओ। आप इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में यूज कीजिएगा, जैसे हिंदी में यूज करते थे ये नहीं उठाओ, ये ऊपर नहीं उठाओ, तो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करना है। आप इंग्लिश सीख जाइएगा, यूज करना है, बोलना है, डोंट पिक इट अप, ये ऊपर नहीं उठाओ। सीता किसी का नाम है, सीता राम। उतारिए, पहले मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका उतार लीजिएगा। बोलिए नो नहीं, डोंट नहीं, पिक उठाओ, इट ये अब ऊपर, सीताराम। आप दूसरा स्टेप में आ जाओ, नो नहीं, अब एक साथ बोले डोंट पिक इट अप, डोंट पिक नहीं उठाओ, मेरे साथ बोलिए डोंट पिक नहीं उठाओ, इट अप ये ऊपर, सीताराम। और तीसरा स्टेप में मुकम्मल हो जाता है, वो अच्छा सेंटेंस अच्छा बन जाता है। नो नहीं, डोंट पिक इट अप, ये ऊपर नहीं उठाओ, सीताराम। उतारिए आप, फिर इसी के आगे और लिखना है, इसके आगे और लिखना है, तो आप इसको उतारिए, इसके आगे और लिखना है, आएगा, उसके बाद ये सेंटेंस मुकम्मल होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। इसका आगे लिखना है, इसका आगे लिखिए इट्स अनसेफ, इट्स अनसेफ, इट्स अनसेफ। अब इसको कैसे समझेंगे, इट्स अनसेफ कोई बोल देगा, कैसे आप समझिएगा, कोई इट्स अनसेफ बोलते हैं इंग्लिश में, तो समझने का पहला तरीका वर्ड को समझिए। इट्स का मतलब ये लिखिए, अनसेफ का मतलब असुरक्षित है। बताइए अनसेफ का मतलब असुरक्षित, जो सुरक्षित ना हो, अनसेफ असुरक्षित है, सुरक्षित है, ये असुरक्षित है। ये पहला स्टेप में ही मुकम्मल हो गया। पहला स्टेप में इट्स अनसेफ, ये असुरक्षित है, इट्स अनसेफ ये असुरक्षित है। इसका आगे फिर लिखना है वन, WARNED, फादर, फादर। अब इस वार्नड फादर आपके सामने कोई बोल दिया,
वांट ब्रदर, आर साइलेंट रहेगा। वांट टीचर, वांट मदर, वांट फ्रेंड। कोई आपके सामने बोल देगा तो आप कैसे समझिएगा? तो पहला तरीका ये है, वर्ड को समझिए। पहला तरीका ये है वर्ड को समझिए। वांट का मतलब क्या होता है? वांट का मतलब होता है खबरदार किया, खबरदार, खबरदार। चेतावनी भी होता है। वार्न का मतलब होता है चेतावनी। फादर का फादर होता है। ये पहला तरीका, उतारिए वर्ड को, उतार लीजिए, वर्ड को उतार लीजिए। ये दूसरा स्टेप में फॉलो, ये वाला सेंटेंस दूसरा स्टेप में मुकम्मल होगा। पहले वर्ड को समझिए। तो आप लिख लिया ना, फिर हम इसी को लिखते हैं। वांट फादर, फादर। तो फादर का यहाँ आ जाएगा पापा ने, पा ने। वांट का इधर आ जाएगा खबरदार किया, खबरदार, खबरदार किया। ये सेंटेंस दूसरा तरीका से मुकम्मल हो गया, दूसरा स्टेप से। फिर आपको कोई पूछ देगा वांट ब्रदर, WARNT, वांट ब्रदर। भाई ने, चेतावनी दी। ब्रदर किधर आ जाएगा? लास्ट में चल जाएगा वांट, चेतावनी दी। फिर पूछ दे वांट मदर, WARNT, मदर, माँ ने चेतावनी। वांट का इधर आ जाएगा चेतावनी, दी। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप काफी में देखिए, काफी 3 मरतबा मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही इंग्लिश लैंग्वेज है। आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज कभी नहीं सीख सकते हैं। लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा बेहतर है। सीखिए और दूसरे के सामने यूज कीजिए। शीशा के सामने देख करके बोलिए। तो आप अपना शुरू से बोलिए, नो, नहीं, डोंट पिक इट अप, ये ऊपर नहीं उठाओ, सीता, राम। इट्स अनसेफ, आप किताब में देखते बोलिए, इट्स अनसेफ, ये असुरक्षित है। वार्न फादर, पापा ने खबरदार की। वार्न ब्रदर, भाई ने चेतावनी दी। खबरदार, चेतावनी माना एक होता है। वार्न मदर, माँ ने चेतावनी दी। और लास्ट बात पढ़िए, प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। कम से प्रैक्टिस 20 मरतबा 30 मरतबा कीजिए। ज्यादातर लोगों के सामने बोलने की कोशिश कीजिए। किताब में देखिए, फिर बोलिए नो, बोलिए मेरे साथ, नो, नहीं, डोंट पिक इट अप, यह ऊपर नहीं उठाओ। इट्स अनसेफ, पढ़िए, इट्स अनसेफ, यह असुरक्षित है। वार्न फादर, पापा ने चेतावनी दी। वार्न ब्रदर, भाई ने चेतावनी दी। वार्न मदर, माँ ने चेतावनी दी। इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए, आप जरूर इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाइएगा। हमसे जुड़े रहिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज आपको जरूर सिखाएंगे। हर दिन प्रैक्टिस